नवाज शरीफ मतलूब करार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इश्तिहार जारी करने का हुक्म, विफाक को 2 रोज में अखराजात जमा कराने की हिदायत, एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत, साबिक वजीर आजम को 30 रोज में पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की वार्निंग। तलबी का इश्तिहार नवाज शरीफ की रिहाइश गाह और अहाता अदालत में चस्पा किया जाएगा। लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात होंगे, ढोल से मनादी भी की जाएगी। नायब प्रोसिक्यूटर ने मुजव्वजा मतन की तफसीलात बता दी। डिफरेंट एटीट्यूड नहीं रखा जा सकता नवाज शरीफ के साथ किसी और मुजरिम के। ये तो जेल ब्रेक है ना। जैसे देखिए कि वो बनू जेल का वाकया हुआ था कि जेल तोड़ के चले गए तो उनको पकड़ के जिस तरह से भी आप जेल में वापस लाएं, इन्होंने भी जेल ब्रेक की है। जितनी ये नून लीग इस वक्त बगले बजा रही है, मुझे तो लगता है पर्चा इन्होंने खुद करवाया। दारी के मुकदमे करना 2016 में ये इन्हीं की हुकूमत थी, ये इनका शेवा है। वो हुकूमती सतह पे अल्ताफ हुसैन के ऊपर मुकदमा दाखिल किया गया था। शीर मेमन साहब एक जॉब सीकर थे, उनको इस पोस्ट के ऊपर भी खुद ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया कि शायद खाकान अब्बासी ने उनको DGFI लगाया था। ख्वाजा आसिफ वाली बात भी क्लियर करना बड़ी जरूरी है। ये कहते हैं जी उनको कहा गया गद्दारी पे मुकदमा बनाए, ये एक होता है झूठे आदमी की निशानी। भैया ये तो आपको फेडरल कैबिनेट ने कहा। नवाज शरीफ से एक मुजरिम जैसा सलूक होगा, लगता है बगावत का मुकदमा खुद नून लीग ने ही दर्ज कराया। बशीर मेमन के इल्जामात बेबुनियाद, शाहिद खाकान अब्बासी ने DG नैब और नवाज शरीफ ने IG आजाद कश्मीर लगाया। साबिक डायरेक्टर जनरल नून लीग के बयानिए को फरोग दे रहे हैं। शहजाद अकबर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। इदारों से तसादुम का कोई तस्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है। गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। इदारों से तसादुम का तासुर गलत, आइन की बालादस्ती का कारवां चल पड़ा। गद्दारी के मुकदमा दर्ज कराने वाले खुद गद्दार। नाअहल हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, आने वाले वक्त में इस्तीफों के ऑप्शन को रद्द नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत, मौलाना फजलुर रहमान आज रायबंड पहुंचेंगे। मरियम नवाज से मुलाकात शेड्यूल, नून लीग और JUI के वफूद भी शरीक होंगे। उस मुकदमे की कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की एज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कि जी मुकदमे कायम किए जाएं। जो मूवमेंट का ऐलान कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ और PDM के प्लेटफॉर्म से और मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है, वो बिल्कुल जारी रहेगा। आप 40,000 PMLN के वर्कर्स पर मुकदमे करें, वो फिर भी बाहर आएंगे। सो किसी को हमें डर खौफ नहीं है। बगावत केस, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान थाने में पेश, कोई भी FIR की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इमरान खान ने बराह रास्त पर्चा काटने का हुक्म दिया। जितने मर्जी मुकदमे बना लें, लीगी काले नहीं। मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। कोई वजीर अवाम की तकलीफ की बात नहीं करता, सिर्फ गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने पर, और अब वो भी मुंह बंद हो गए। मेरा इनको चैलेंज है, बाहर निकलें, FIR में शामिल हों, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें और पर्चा और केस चलाएं अवाम के सामने खुली अदालत में। हुकूमत गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने में मसरूफ, वुज़रा जितनी मर्जी सफाइयां दें, FIR के पीछे वजीर आजम है। शाहिद खाकान अब्बासी का फिर गिरफ्तारी का चैलेंज। एहतजाजी सियासत करने वाले मफादात के गुलाम, गद्दारी मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। शिबली फराज का दो टोक मौक़िफ़, महंगाई माजी की हुकूमतों की वजह से हुई। वज़ीर इत्तलाआत की गुफ्तगू, इस्तीफे आने की सूरत में दोबारा इलेक्शंस का ऐलान।
ब्लैक मेलिंग की नाकाम कोशिश के बाद अपोजिशन इज़्तिराबी कैफियत का शिकार, करप्ट टोला एनआरओ का ख्वाहिशमंद। असल चुभन एनआरओ दिए बगैर कवानीन पास होने की वजह से है, डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। हुकूमत जलसे जुलूसों और एहतजाज से गिरने वाली नहीं। मौलाना फजलुर रहमान सियासत से बाहर हो चुके, शौक से एहतजाज करें। पीपल्स पार्टी में हिम्मत है तो सिंध असेंबली तोड़कर मैदान में आए, शौकत यूसुफजई का चैलेंज। मखदूम अमीन फहीम के बेटे जलीलुज़्ज़मा 10 साल के लिए नाअहल। करप्शन केस में प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर, 1.5 करोड़ रुपए वापस कर दिए। हैदराबाद की एहतसाब अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत कौमी एहतसाब ब्यूरो का इजलास, मजमूई कारकर्दगी का जायजा। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, जावेद इकबाल का आज़म। कराची में साहली बेल्ट के साथ तमाम जमीनें सूबाई हुकूमत की मिल्कियत। विफाकी हुकूमत का जज़ायर पर मिल्कियत का दावा गैर कानूनी है। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन सिंध ने कैबिनेट डिवीजन को खत लिख दिया। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने पाक बहरिया की कमान संभाल ली। सुबुकदोश और नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। PNS जफर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना रहा, मुल्की दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं, जफर महमूद अब्बासी का खिताब। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 12 अमवात। मुल्क भर में 3,16,351 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 8,528 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सैयदा आयशा नाज। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तलबी के लिए इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया है। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई तो अदालत ने कहा कि इश्तिहार के बाद 30 रोज तक नवाज शरीफ के पास पेश होने का मौका होगा। अदालत ने यह भी कहा उसमें नवाज शरीफ पेश न हुए तो इश्तिहारी करार पाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार अखबारात और रिहाइश गाह पर दिए जाएं। नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार के तमाम तर अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को 2 दिन का वक्त दिया गया है कि 2 दिन के अंदर इश्तिहार के अखराजात अदालत को जमा करवाए जाएं। साबिक DGFIA बशीर मेमन के वजीर आजम पर इल्जामात बेबुनियाद करार। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने दुनिया न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खावर घुमन को दिए इंटरव्यू में कहा कि बशीर मेमन को शाहिद खाकान अब्बासी ने DGFIA लगाया था। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने बशीर मेमन को IG आजाद कश्मीर लगाया था। जी उन्होंने ये तकर्रियां सियासी करार दे दी। बशीर मेमन नून लीग के साथ राबते में थे और उन्हें फायदा पहुंचा रहे थे, ये कहना था मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज खावर घुमन को इंटरव्यू देते हुए। उनका यह कहना था कि वजीर आजम पर नून लीग के खिलाफ मुकदमात कराने का इल्जाम बेबुनियाद है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात की हिदायत वफाकी काबीना ने दी। साथ मौजूद हैं मिर्जा शहजाद अकबर साहब, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि साबिक DGFI बशीर मेमन की तरफ से संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। तो हम पूछना चाहेंगे आज बैरिस्टर साहब से कि काफ़ी संगीन इल्ज़ामात है, तो इस पर हुकूमत का क्या कहना है? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि बशीर मेमन साहब एक जॉब सीकर थे। उनको इस पोस्ट के ऊपर भी खुद ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको DGFI लगाया था। अपने इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये भी फरमा दिया कि जब वो IG AJ के लगे तो उनका इंटरव्यू नवाज शरीफ साहब ने किया था। अब भाई आप AJ के IG लग रहे हैं तो आपका इंटरव्यू नवाज शरीफ साहब क्यों कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म उस वक़्त पाकिस्तान के थे? तो ये तो बड़ा वाज़ेह था इनकी पूरे उसके अंदर।
کہ یہ شہباز ان کے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ہی لگائے ہوئے ایک شخص تھے اور آج انہی کا ایک نیریٹو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے. فیکچولی کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں کلیئر کرنا ان کی باتوں کو لے کے. ان کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی جو کہ آفیشیل میٹنگز ہوتی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ یا جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھی ان کے اندر تقریباً تمام میں اگر میں 100 میں نہیں تھا تو 99 میں تو میں موجود تھا. دیکھیے اگر یہ بات ہوتی کہ جی شریف خاندان کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے اور یہ کیسز بنانے ہیں سارے ایف آئی اے نے, تو ان کے جانے کے بعد کون سے نئے کیسز ایف آئی اے نے بنا لیے؟ شریف خاندان کے تو کالے کرتوتوں کے اوپر پاناما کی جے آئی ٹی سے جو کام شروع ہوا تھا وہ اس کے بعد سے کیسز تو نیب کے اوپر چل رہے ہیں. شریف خاندان کے اوپر ایک نیا کیس بنا ہے ٹی ٹی کا جو کہ نیب نے بنایا ہے اور وہ بھی ایف ایم یو سے اس کی ایک رپورٹ آئی. کیا حکومت کوئی تعدیبی کارروائی یا کوئی انویسٹیگیشن, اور سرٹنلی جب آپ پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رد عمل یا صرف یہی ہوگا کہ آپ نے کلیریفائی کر دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. رد عمل تو اس چیز کے اوپر دیا جائے گا جس کے اوپر کوئی بیسس ہوگی. تو ایک بیس لیس ایلیگیشن ہے جو کہ نون لیگ کے یہ جو نااہل لیگ ہے اس کا نیریٹو پش کرنے کے لیے ہے. کوئی ان کا پروفیشنل کام نہیں تھا جس کی وجہ سے ہٹایا گیا, اور جن کی ایما پہ یہ آج بول رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے آلریڈی رابطے بھی تھے اور ان کو فائدے بھی پہنچاتے تھے, اور ان میں سے کچھ معاملوں کی پہلے سے ہی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن دوسری جو چیز یہ خواجہ آصف والی بات بھی کلیئر کرنا بڑی ضروری ہے. یہ کہتے ہیں جی ان کو کہا گیا غداری پہ مقدمہ بنائے. یہ ایک ہوتا ہے جھوٹے آدمی کی نشانی. بھیا یہ تو آپ کو فیڈرل کیبنٹ نے کہا کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس وقت کا دفاع کا وزیر while he was Minister for Defense وہ باہر کی کسی کمپنی سے, غیر ملکی کمپنی سے ایک تنخواہ یا کنسلٹنسی کی مد میں پیسہ لے رہا ہے, تو پاکستان میں موجود ہوتے ہوئے وزیر دفاع اگر کسی بیرون ملک کی کمپنی سے, جو کہ بیرونی کمپنی ہے, کسی اور ملک کی ہے, دشمن ملک کی بھی ہو سکتی ہے, اس سے اگر اس کو پیسے آ رہے ہیں یا بیچ میں کمپنی کنڈوٹ ہو سکتی ہے کسی دشمن ملک کی, تو آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. سملر انویسٹیگیشن ان کی اسی چیز کو لے کے جو خواجہ آصف کی جو بیرون ملک سے ایک تنخواہ ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن نیب بھی کر رہا ہے. تو اب اس چیز کو یہ رنگ دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عجیب سی بات تھی کہ یہ کہا گیا. حکومت نواز شریف صاحب کو بھی واپس لانے کا ارادہ رکھتی ہے, تو قانونی کارروائی آپ کچھ پلان کر رہے ہیں, اس میں کہاں تک جو پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ ہمارا کل ہی ایک انٹریکشن ہوا ہے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ. ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ انڈر دیئر اون لا ان کو بھی کچھ سٹیپس اٹھانے ہیں. ان کی ایکسٹریڈیشن کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کروایا جا سکے وہاں سے, یا ان کو وہاں سے آپ ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لاہور کے اندر آپ نے ساری نون لیگ کی جو بڑی قیادت ہے اس کے خلاف آپ نے غداری کا جو مقدمہ وہاں پہ درج کر دیا ہے. حکومت کے اوپر سارے کا سارا الزام آ رہا ہے کہ ایک ایس ایچ او کے پاس اپلیکیشن گئی, اس نے بغیر تحقیق کی یہ پرچہ کر دیا. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو جتنی یہ نون لیگ اس وقت بغلے بجا رہی ہے مجھے تو لگتا ہے پرچہ انہوں نے خود کروایا ہے. پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیا جائے کہ ایف آئی آر کا قانون کیا ہے. ایف آئی آر کا قانون یہ ہے کہ جی آپ ایک اپلیکیشن دیں گے, اگر قابل دست اندازی پولیس ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو نان کوگنیزیبل افینس ہوتا ہے وہاں پہ انویسٹیگیشن پہلے ہوتی ہے, کورٹ سے ہوتی ہے. یہ کوگنیزیبل افینس ہے, اس کے اندر ایف آئی آر کٹ گئی. ایف آئی آر کٹنے کے بعد اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن میں اگر یہ ہوگا, اور اس میں لفظ غداری کہیں نہیں ہے, جو میں نے سیکشنز دیکھے ہیں وہ سیڈیشن کے سیکشن ہیں, اور اس کے اندر بھی جن لوگوں کا نام لکھا گیا ہے وہ لوگ وہ ہیں جو موقع پہ موجود تھے. لیکن یہ دیکھیں یہ غداری کے مقدمے کرنا 2016 میں یہ انہی کی حکومت تھی, یہ ان کا شیوا ہے. وہ حکومتی سطح پہ الطاف حسین کے اوپر مقدمہ داخل کیا گیا تھا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.